हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज की रवि पे। और मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर दोनों से है ये क्वेश्चन, और इसमें दिया हुआ है जो अभी हम सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको और भी क्वेश्चन करवाऊंगा, तो पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल इज इक्वल, यानी कि दोनों का पेरीमीटर सेम है। ठीक है, विच इज जो दे रखा है कितना, 320 मीटर। ठीक, कह रहा है इफ लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, अगर रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो इज 1/4 मोर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर की साइड से 1/4 ज्यादा है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज। तो हमें बेसिकली रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों के एरियाज के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2L+B। ठीक है, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। ठीक है, ये तो पता है आप लोग को। सो ये दे कितना रखा है, 320 मीटर, ये देखिए। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से हमें स्क्वायर का साइड मिल जाएगा, इसका स्क्वायर का साइड यहां से हमें पता चल जाएगा। साइड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 320/4। 4 से इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो 80 आ जाएगा, 4 8 32, 80 मीटर। ठीक है, स्क्वायर की साइड क्या आ गई है, 80 मीटर। अब आगे स्क्वायर की साइड आ गई तो स्क्वायर का एरिया भी आ जाएगा। एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। यानी कि 80 इंटू 80 मीन्स 8 8 जा 64 फॉलोड बाय 00, तो 6400 मीटर स्क्वायर जो स्क्वायर का एरिया आ चुका है। अब उसने एक चीज और बोला था, क्या बोला था उसने कि जो लेंथ है, किसकी लेंथ, रेक्टेंगल की, वो 1/4 मोर है इस साइड ऑफ द स्क्वायर से। सो साइड ऑफ द स्क्वायर कितना आया है हमारा, 80, इससे 1/4 मोर, यानी कोई चीज अगर किसी चीज से 1/4 अगर ज्यादा होती है, मैं यहां लिख देता हूं, तो वो कितना हो जाता है। अगर मान लेते हैं ये 4 के रिस्पेक्ट में होता तो 5 के रिस्पेक्ट में आएगा। तो अगर 4 को 80 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई। तो 5 को 80 बनाएंगे, 20 से मल्टीप्लाई, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो हो जाएगी 100। कितनी हो जाएगी, 100। तो यहां से हमें यह पता चल गया है 100 मीटर है। ठीक है, और पेरीमीटर तो हमें पहले ही पता है क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला था कि पेरीमीटर दोनों का इक्वल है। सो हम यहां से पेरीमीटर निकाल लेंगे, यानी कि 2 ब्रैकेट के अंदर 100 + B इज इक्वल टू 320। ठीक है, सो यहां से 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये 160 टाइम। सो B इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए एरिया रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, आप लोग देख लीजिए, मैं रेक्टेंगल का एरिया यहां लिख देता हूं। रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी।
अब हमारे पास लेंथ भी है हमारे पास 100 मीटर और ब्रेथ भी हमारा आ गया 60 मीटर, ठीक है। सो 100 इंटू 60 दैट मीन 6000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो हमसे पूछा था डिफरेंस कितना होगा, तो डिफरेंस हम निकाल लेंगे, यानी 6000। ओबियसली स्क्वायर का एरिया ज्यादा आया है और सॉरी स्क्वायर का कम आया है, और इसका जो है सॉरी स्क्वायर का ज्यादा आया है और रेक्टेंगल का कम आया है, तो 6400 से माइनस कर दीजिए 6000 को। सो आंसर आ जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए आप लोग। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये बेसिकली पेरीमीटर रेक्टेंगल पे बेस्ड है। तो क्या कह रहा है, फाइंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और डायगोनल दिया हुआ है डी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें पहले ब्रेथ निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, तब हम पेरीमीटर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एक रेक्टेंगल हम बनाते हैं और इसको मैं कुछ नेम देता हूं, ए बी सी डी। सो रेक्टेंगल ए बी सी डी, इन रेक्टेंगल ए बी सी डी ए सी क्या है, डायगोनल है। डायगोनल क्या है, ए सी, ठीक है। सो डायगोनल निकालने का जो हम निकालते हैं, अगर आप देखो तो यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा, ये हमारे क्या होता है, हाइपोटेनस। सो डायगोनल निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है तो क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि बीसी का स्क्वायर प्लस AB बेस का स्क्वायर। ये होता है। अब हम इसमें रखेंगे, हमें डायगोनल दे रखा है नहीं, एसी का मान दे रखा है 25, तो 25 का स्क्वायर। हमें लेंथ दे रखा है, लेंथ आप जो भी मान लीजिए 24 दे रखा है, तो 24 चलो हम इसको मान लेते हैं लेंथ को, या ए भी मान लीजिए तो यहाँ पे रख देते हैं। तो बीसी बेसिकली हमें चाहिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इधर से बीसी स्क्वायर, इसको ओपन कर देते हैं, इसको 625 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर और प्लस 576, 24 का स्क्वायर होता है 576। आप अगर इसको RHS में ले जाओ 625 को, तो बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576 क्या आ जाएगा, 15 माइनस 6 9, 11 माइनस 7 4, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 49। सो यहां लिखता हूं मैं आगे, बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बीसी का मान आ गया हमारा 7। दैट मीन्स ब्रेथ हमारा आ चुका है 7, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था पेरीमीटर बता दो। तो पेरीमीटर तो हम जानते हैं क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2l + 3, तो मैं उसको यहां निकाल दे रहा हूं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l + b। लेंथ हमारे पास पहले ही गिवन था 24 और ब्रेथ हमारे पास आ चुका है 7, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 + 7 31 × 2 इज इक्वल टू 62
मीटर स्क्वायर, मीटर में दिया था, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर सॉरी स्क्वायर में नहीं आएगा। एरिया जो पेरीमीटर जो है वो स्क्वायर में नहीं आता है, एरिया स्क्वायर में आता है। समझ में आया आप लोग को? देख लीजिए आप लोग एक बार सॉल्यूशन। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है? साइड ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्ट आर इन द रेशियो ऑफ 4:3, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे रखा है, तो मैं लेंथ को अगर 4x मान लूं तो ब्रेथ हो जाएगा 3x, ठीक है। और हम जानते हैं कि एरिया जो होता है रेक्टेंगल का एरिया होता है जो वो L इंटू बी होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। सो यहां से मैं इसको इस फॉर्मूले पे रखूंगा। सो 4x मल्टीप्लाई 3x यानी L इंटू बी इज इक्वल टू एरिया जो हमें दे रखा है 1728 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो अभी कैंसिल ही हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 1728। So x स्क्वायर इज इक्वल टू 1728 अपॉन 12। 12 से कैंसिल कर दीजिए इसको, सो 144 आ जाएगा, ठीक है। आप कैंसिल कर सकते हैं, 12 बन जा 12, 5 बचेगा, 52 हो गया, 12 4 जा 48, फिर से 4 बचेगा, 12 4 जा 48। सो एक्स स्क्वायर का मान आ चुका है 144। सो एक्स का मान क्या आ जाएगा? 12, ठीक है। अब हमारे पास x का मान आ चुका है, सो हमें हमारी लंबाई आ जाएगी यहां से कितनी? 12 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 इंटू 4 क्या होता है? 48, और 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 36। तो बेसिकली हमारा लेंथ आ चुका है 48 मीटर एंड ब्रेथ आ चुका है हमारा 36 मीटर, ठीक है। सो अब हम इसका क्या निकालेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे, उसके बाद हमें टोटल फेंसिंग का कॉस्ट पता चल जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है? 2L + b या सम ऑफ ऑल साइड। सो 2L दिया हुआ 48 मीटर प्लस b दिया हुआ 36 मीटर, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 84 आ जाएगा। अब 84 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 168 मीटर। ये हमारा पेरीमीटर आ गया है। और उसने कहा था फेंसिंग का कॉस्ट बता दो, अगर 1 मीटर का कॉस्ट 40 रुपीज हो तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा? यहां से 168 मल्टीप्लाई 1 मीटर का कॉस्ट यानी 40, तो 0 4 8 32, 3 कैरी, 4 6 24, 3 27, 2 कैरी, 4 1 4 और 2 6, तो 6720 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए एक बार। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।